जय हिंद सब लोगों को। आज एमटी फैमिली पर मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आई है वैकेंसी इंडियन आर्मी में, जो कि हम ताइक्वांडो खिलाड़ियों के लिए हैं। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि कैसे निकली हुई है वैकेंसी आर्मी में। और ये आर्मी में सीधी भर्ती नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सीधे फौजी बनने वाले नहीं हो, ना कमांडिंग ऑफिसर बनने वाले हो। यहाँ पर आप एक प्लेयर के तौर पर जाओगे, आपको प्लेयर के तौर पर एंट्री मिलेगी। उसके बाद में जब आपका रिक्रूट बन जाओगे आर्मी मैन। टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो कि हमारे इस वीडियो में क्या क्या है। बने रहेंगे इसके साथ में पूरी वीडियो में, क्योंकि ये जानकारी, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो शायद स्किप कर जाएं और आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएं। तो प्लीज़ विदाउट स्किपिंग वॉच दिस ऑल वीडियो एंड नोट ऑल आर नेसेसरी पॉइंट्स। स्टार्ट करेंगे। ये इंडक्शन रैली है आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी ABSC एट कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत। ये रानीखेत में वैकेंसी निकली हुई है उत्तराखंड में, और इसमें जो है इन्होंने लेटर मेंशन कर रखा है। उसका लेटर नंबर भी है, आप देख सकते हैं। जो मेन चीज़ बताने वाली ये है वो ये कि जो डेट्स हैं वो 15 मार्च से 20 मार्च तक के लिए हैं। आप इस लेटर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से लिंक इसमें दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। ये लेटर 13 जनवरी को इशू हुआ था। आइए चलते हैं रैली पर चर्चा करने के लिए कि किस रैली में कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर जाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए मैं पढ़ता हूँ लेटर को आप लोग के साथ साथ। ये दे रखा है खेल प्रतिभा की भर्ती है, और बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी कुमायूं रेजिमेंटल केंद्र रानीखेत उत्तराखंड और भारतीय खेल प्राधिकरण तथा भारतीय सेना का संयुक्त उद्यम है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चुनिंदा खेलों हेतु राष्ट्र की तरफ से प्रतिनिधि खिलाड़ी तैयार करना है। इसका जो मेन मोटो है वो ये। पॉइंट 2 में बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी कुमायूं रेजिमेंट केंद्र रानीखेत उत्तराखंड ताइक्वांडो के विलक्षण बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी कुमायूं रेजिमेंट केंद्र रानीखेत उत्तराखंड ताइक्वांडो के विलक्षण युवा लड़कों के चयन हेतु अखिल भारतीय खुली भर्ती रैली, जिसे प्री इंडक्शन बोला है, 12 मार्च 2021 को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए होनी है। 13 मार्च 2021 को राजस्थान, हरियाणा, नागालैंड और मणिपुर की होनी है। फाइनल रैली जो 15 से 20 मार्च होगी, ये उन्हीं बच्चों की होगी जिनका प्री इंडक्शन क्वालिफाई होगा। एंट्री मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होगी, और इन्होंने एड्रेस दे रखा है इसमें नर्सिंग ग्राउंड कुमायूं रेजिमेंट केंद्र। जो कॉम्पिटिटर प्री इंडक्शन में क्वालिफाई होंगे ऑब्वियसली वो फाइनल इंडक्शन के लिए पहुंचेंगे। इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है कि इसमें जो इनके पास सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि बहुत सारी सीट नहीं है। इन्होंने जो मेंशन कर रखा है वो लिमिटेड सीट्स को मेंशन किया है, इसलिए वो प्रायोरिटी स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल मेडलिस्ट को देने वाले हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं इसमें, तो इसके लिए इन्होंने दे रखा है कि 15 मार्च 2021 को 8 साल से 14 साल के बीच में इनकी एज होनी चाहिए, मतलब 8 to 14 ईयर्स। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है स्टडी की वो 5th क्वालिफाई होनी चाहिए, यानी कि आप 5वीं पास होना चाहिए। और फिजिकल मेजरमेंट के लिए उन्होंने मेंशन कर रखा है जो एज कैटेगरी है, जो हाइट है और जो वेट है वो मेंशन कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं उसमें आसानी से। आगे चलते हैं। योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य विशेषताएं जो फ्री मिलने वाला है, जिसको देखकर हम लोग आगे आते हैं। जो फ्री फैसिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं मैं आपको गिना देता हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं उसमें। भोजन और आवास है, निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं हैं, प्रशिक्षण हेतु निःशुल्क खेल सामान है, और विशेष कोच द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था है। 35 डेज़ का इसमें इन्होंने छुट्टी का दे रखा है। आप लोग उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। और 35 डेज़ का आपका लीव ड्यूरिंग ईच कैलेंडर ईयर फॉर 35 डेज़ का है। इंश्योरेंस कवर इन्होंने दे रखा है इंक्लूडिंग मेडिकल एंड एक्सीडेंटल कवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग देख सकते हैं इसमें। इनलिस्टेड इन द आर्मी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 17 ईयर्स एंड 6 मंथ ऑफ एज। इसका मतलब ये कि 17 साल 6 महीने के बाद में आप आर्मी में एक फ़ौजी बन सकते हैं इसको करने के बाद। अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट द इंडियन आर्मी एंड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट।
आपको इसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट खेलने का मौका मिलेगा। उसमें आपको भारतीय सेना के नाम पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में जाने का मौका मिलेगा। When can direct recruitment to the post of हवलदार JCO for specific players on completion of the requirements। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हवलदार या JCO की रैंक आपको मिल सकती है। इन्होंने ये साफ मेंशन किया हुआ है इसमें। आगे चलते इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट दिस स्पोर्ट्स कंपनी। स्कूल और एजुकेशन के सर्टिफिकेट दे रखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें आपका जो इशूड है और करेक्टर सर्टिफिकेट है जो इशूड बाय स्कूल है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है आपका, कमिश्नर है, तहसीलदार, स्टैम्प, इन लोगों से जो सर्टिफिकेट दे रखा है इन्होंने वो मेंशन कर रखा है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तहसीलदार, स्टैम्प शुड बी अफिक्स ऑन दी फोटोग्राफ। इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी इसमें से मिस करते हैं या चीज़ इनकम्प्लीट होती है तो आप वहाँ पहुँचने के बाद में इनको कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, तो शायद वो लोग टाइम आपको कम दें। और बाकी चीज़ें देखिए इन्होंने, कास्ट सर्टिफिकेट है, आपको जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है होनी चाहिए आपकी, करेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, और जो 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए उन्होंने दे रखा है। पुलिस स्टेशन से बना सकते हैं आप लोग या एसपी ऑफिस से। अनमैरिड सर्टिफिकेट, ग्राम प्रधान, अब आप 8 साल से 14 साल के हो तो ऑब्वियसली अनमैरिड हो गए, उसका लेकिन एक सर्टिफिकेट बनना है जो प्रधान से बनना है। जो लोग शहर में है वो लोग सभासद से बनवा सकते हैं। आपका फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, मेडल सर्टिफिकेट इन डिस्ट्रिक्ट एंड अबव, जो भी आपका आप लोग जो आपका अचीवमेंट सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। 10 कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ पासपोर्ट साइज़, आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लेके जाने हैं। ब्लड ग्रुप रिपोर्ट की एक कॉपी आपको लेकर जानी होगी जो सर्टिफाइड लैब से होगी, वो उसमें आपको लेकर जाना है साथ में। आइए आगे चलते हैं, 7वें पॉइंट को देखते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है इनका। 15 से 20 मार्च 2021 को जो ट्रायल होना है, जो इंडक्शन होना है, उसमें आपको 7 बजे मॉर्निंग में पहुंचना है। कहाँ पर, एड्रेस दे रखा है इसमें, नार सिंह ग्राउंड, कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर, रानीखेत। इन्होंने जो दे रखा है 3 मेन क्राइटेरिया हैं। पहला स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन टेस्ट और स्पोर्ट्स चेकअप। ये 3 चीज़ों के आधार पर वो लोग आपको भर्ती करेंगे। इन 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको। द मेन डिसीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन अकॉर्डेंस विद द एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ये लोग आपको भर्ती करेंगे, देखेंगे कि आप लोग उसके लिए हैं या नहीं एलिजिबल। मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर रहेगी फर्स्ट एड की, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होती है, वो हर जगह साइन करना होता है फॉर्म आपको। यहाँ पर भी है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन फर्स्ट एड वो लोग अवेलेबल करवाएंगे। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इसमें इन्होंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने क्या चीज़ है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नोट है वो आपको देखनी चाहिए, और अगर ये चीज़ आप नहीं देखते हैं तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं इसको भी। फोटोज़ मस्ट नॉट ओल्डर देन 1 मंथ, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा पुराने आपके जो फोटोग्राफ्स हैं वो नहीं होने चाहिए। चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन रिक्रूटमेंट रैली विल बियर द एक्सपेंस ऑफ ट्रैवलिंग एंड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि आपको अपने खर्चे पर आना जाना है और वहाँ पर खाना पीना है। नो बॉडी पार्ट शुड बी टैटूड, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। नेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर्स हु हैव बीन द फर्स्ट, सेकंड एंड रनर अप will be given preference in the final selection process provided you qualification has been displayed before the selection committee before the final selection. As the directions of Indian Army, selected boys can be transferred from one boys company to another boy company as requirement. अगर इनकी ज़रूरत होगी तो इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि अगर आपको लगता है, मतलब इनको अगर वैकेंसीज किसी दूसरी जगह पर होती हैं और आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है जैसी वहाँ पर ज़रूरत होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी लेटर में इन्होंने स्पष्ट रूप से दे रखा है, मैंने लेटर को पढ़ भी दिया है, आप लोगों को लिंक भी दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा उसमें। उसके अलावा और कोई भी समस्या होती है तो उन्होंने अपना एड्रेस दे रखा है, आप वहाँ जाकर सीधे उनसे बात कर सकते हैं।
और इसके अलावा मेरे पास और कोई भी जानकारी नहीं है, तो कृपया मुझे फ़ोन पर या मेल करके वो ना पूछें, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने आपको दे दी हैं। और आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग जाइए, अपने कोचेस को इन्फॉर्म कर दीजिए, और जो प्लेयर्स मुझे देख रहे हैं वो अपने कोचेस के साथ में यहाँ पर ज़रूर जाएं। एक बार कोशिश करें, ये बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बार वहाँ पर आप पहुँच जाते हो तो आपका सारा एक्सपेंस घर का कम हो जाएगा, आपको वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपका एजुकेशन फ्री हो जाएगा, एकोमोडेशन फ्री हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर मिल जाती है। जो आपको खेलना है, आपको कोई भी काम नहीं करना है, सिर्फ आपको खेलना है, पढ़ना है और वहीं पर रहकर अपनी स्टडी को करना है। तो वीडियो को पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर भेजिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हर आदमी या हर बच्चा फैमिली से इतना मजबूत नहीं होता है। अगर ये वीडियो उसके पास पहुंचता है तो शायद आप एक पुण्य का काम भी कर पाएँ। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। Fire when the storm hits you. That's it, Brian?